बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स सबके पोर्टफोलियो में एक चीज़ आज के दिन बहुत ही कॉमन थी, वो था गैस केमिकल का भागना। केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स में गैस आज हमें एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिल चुका है। तो जिन्हें गैस लास्ट वीडियो आई होप आपने देखी होगी, जहाँ पे गैस मैंने दीपक नाइट्रेट को कवर किया, नहीं देखी तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, जाके चेक करिएगा। तभी आपको समझ में आएगा कि केमिकल इंडस्ट्री में आने वाले कल में जो रिवोल्यूशन होने वाला है उसमें कितना दम हो सकता है। तो जिन्हें गैस हाल फिलहाल में आपने सुना भी था कि यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, इसकी वजह से गैस उनके जो केमिकल प्लांट्स हैं वो काफ़ी शट डाउन हो सकते हैं, कैपेसिटी बहुत ही कम हो सकती है। और गैस इसका बेनिफिशियरी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हैं, उन सब में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्हें गैस यहाँ पे बहुत ही उम्दा रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। आने वाले कल में जो इंडियन केमिकल कंपनी है कैसा परफॉर्म कर सकती है उस पर फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे केमिकल्स को मैं कवर नहीं करता जानबूझ के। उसके पीछे का जो रीज़न है मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये बहुत लोग के पोर्टफोलियो में वो सब स्टॉक है, तो अभी के टाइम में क्या जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ऑफकोर्स इस रैली को आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गैस नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जेएम फाइनेंशियल का रिपोर्ट हमारे सामने देखने को मिल रहा होगा। ये पूरा क्रेडिट है टाइम्स नाउ के पोर्टल से ही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स ये क्रेडिट गैस उनके ही हक में हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो एनीवेज अगर आप देखें जो हेडलाइन है ये बहुत ही पावरफुल हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर कौन कौन से कंपनी में कौन कौन से इंडस्ट्री में इसका फ़ायदा हो सकता है। तो पता है इसकी इंडियन केमिकल कंपनी ऐसे बहुत सारे नामों से परिचित हमें देखने को मिलती है। कोई फनल्स बनाता है, कोई एसिटिक एसिड बनाता है, कोई फर्टिलाइजर बनाता है, कोई अमोनिया बनाता है, कोई नाइट्रिक एसिड बनाता है, कोई बेंजीन बनाता है, कोई कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। तब ऑफकोर्स क्या सब केमिकल का बिजनेस एक जैसा लगता तो है, लेकिन एक होता नहीं है, बिकॉज उनके रॉ मटेरियल्स अलग होते हैं, प्राइसेस अलग होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन होने से मार्केट में गैस जो अफरा तफरी का माहौल होता है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उन सब में गैस काफ़ी प्रभाव होता हुआ देखने को मिल जाता है। अपने में आप में ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे का जो सच है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इंडिया के गैस ऐसे बहुत सारे केमिकल प्लेयर्स हैं जिनको शॉर्ट टर्म में बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में गैस अभी के टाइम जो फिनॉल्स की बात की जाए, कॉस्टिक सोडा की बात की जाए, फर्टिलाइजर की बात की जाए, अमोनिया की बात की जाए, नाइट्रिक एसिड की बात की जाए, इन सब का शॉर्टेज देखने को मिल चुका है। बस सी बात है गैस, इसका जो भुगतान है ये कौन करेगा। तो ऑफकोर्स यूरोप से गैस ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो पता है कि प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो आर्टिफिशियली वे से गैस प्राइस काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो केमिकल के जितने भी गैस की प्लेयर है भारतीय मार्केट में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, बिकॉज सेफी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें इंडियन केमिकल इंडस्ट्री गैस काफ़ी ग्रो कर रही है। बट ध्यान रखिएगा यूरोपियन केमिकल की बात की जाए या फिर गैस जितने भी बड़े इंडस्ट्री है जर्मनी की बात की जाए, इन सब का गैस जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का केमिकल्स हम सबसे कई गुना देखने को मिलती है। तो 2020 के गैस सेफिक रिपोर्ट से अगर आप देखें जर्मन जो केमिकल इंडस्ट्री गैस हम लोग के से 5.4x बड़ी है। रही बात दोस्तों यूरोपियन संघ की, तो उनका गैस जो कंट्रीब्यूशन है 2.1x हमें देखने को मिलता है। मतलब समझिए कि इंडिया तो गैस बहुत ही हाई प्रोडक्शन से अपने केमिकल को प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, बट येस अभी भी गैस जो ग्लोबल प्लेयर्स है वो काफ़ी गैस इंडिया से बढ़ चढ़ के केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं। उसका ऐसा शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगी एनर्जी प्राइसेस में, या फिर एनर्जी माफ़ करिए दोस्तों प्राइस बोल रहा हूँ, एनर्जी कंजम्पशन में। ऑफकोर्स गैस जो केमिकल प्रोड्यूस वाली कंपनीज़ हैं उन सबको भी इनका भुगतान करना पड़ेगा। एक तो गैस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इनको गैस इकोनॉमी में बहुत ही फ़ायदा कंट्रीब्यूट करती है। बट येस इन सब का गैस जो फ़ायदा है कौन कौन से केमिकल कंपनी उठा सकती है उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो केमिकल का नाम हमें दिखाई पड़ता है दीपक नाइट्रेट को। तो जी गैस इसके ऊपर मैंने एकदम रिसर्च रिपोर्ट तगड़ी लास्ट वीडियो में शेयर कर दी है कि कैसे गैस फिनॉल की कंजम्पशन से इस कंपनी का बेड़ा पार हो सकता है। ऑल दो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ऑल टाइम हाई से वही मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो जी गैस एक न्यूज़ की आवश्यकता मार्केट में थी ब्रेकआउट के लिए, तो वही हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर गैस अभी भी मैसिव डिस्काउंट ऑल टाइम हाई से दिखाई पड़ता है। आप चाहें तो गैस SIP अभी भी धीरे धीरे स्टैगर्ड वेव बाइंग में कर सकते हो। बात की जाए फर्टिलाइजर के बहुत सारे स्टॉक्स को फायदा होगा, जहाँ पे गैस गुजरात स्टेट की बात की जाए फर्टिलाइजर केमिकल इनको फ़ायदा होने की उम्मीद भी है। GSFC की बात की जाए इन सब का गैस आने वाले कल में जो शॉर्ट टर्म डिमांड से काफ़ी हाई हो सकता है। बट ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया गैस कि फर्टिलाइजर स्टॉक में दो प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है गैस कि बजट। आपको पता है कि भारत अभी भी कृषि प्रधान देश हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ पे गैस वेरियस फर्टिलाइजर के प्राइस अप होने से, एग्रोकेमिकल के प्राइस अप होने से गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ ना कुछ बाधा देता है, बिकॉज किसान को थोड़ा सस्ता चीज़ मिले इस पर गवर्नमेंट की फोकस होती है। और यही रीज़न है इसकी फर्टिलाइजर स्टॉक तो बहुत डिपेंडेंट इकोनॉमी में होता है, लेकिन येस उनके शेयर में काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए गैस मैं इसको कवर थोड़ा कम करता हूँ। और दूसरा कि प्राइस होल्डिंग इनके बहुत ही लो हमें दिखाई पड़ता है। अगर आप देखिए 5-5 का पीवी मिल रहे हैं, क्यों 5 के पीवी मिल रहे हैं, क्यों ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है कि 80 के पीवी ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज ये का जो वोलेटाइल मूवमेंट है इससे कंपनी बहुत सफ़र करती है। तो बहुत निवेशक है जिनकी एंट्री पॉइंट ख़राब होती है वो ये फंस जाते हैं। लेकिन येस जो क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है यूरोप में इसका बेनिफिशियरी गाइस GSFC हो सकता है।
कंपनी की बात की जाए तो जो गैस दीपक फर्टिलाइज़र की बात की जाए, ये भी गैस एक बहुत ही अच्छी कमांडिंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट मेरा ऐसा मानना है इसमें तेज़ी चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन इस लेवल पे अगर आप निवेश करते हैं तो कोई एमओएस नहीं है। अगर आपके पास एक कंपनी है, आराम से रैली को एंजॉय करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें इसमें एक तरफा तेज़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। और जितने फर्टिलाइजर स्टॉक है, मैंने क्या बताया कि प्राइस शूटिंग बहुत ही कम होती है और पिछले कुछ समय से ये बहुत ही अंडर परफॉर्मर बना हुआ था। तो ऑफकोर्स इंडियन गवर्नमेंट का ये संकल्प है कि मेक इंडिया को बढ़ाना है, तो ऑफकोर्स इसका बेनिफिशियरी हमें देखने को मिल रहा है। ये सब कैसे यहाँ से अगर दोगुना भी होते हैं तो प्राइस टू अर्निंग में ऐसा कोई बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट येस, एक्सिट और एंट्री पॉइंट गाइस ये सब कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और यही रीज़न की वजह से मैं थोड़ा सा इनको कम कवर करता हूँ। सभी कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो जगह आरसीएफ की बात की जाए, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, इनको भी इस केमिकल क्राइसिस से काफ़ी फायदा हो सकता है। और दोस्तों कॉस्टिक सोडा और पोटैश की बात की जाए, गुजरात अल्कली बात की जाए, ये गाइस कंपनी कॉस्टिक सोडा में एक बहुत बड़ा प्लेयर्स हमें दिखाई पड़ता है। तो जगह कॉस्टिक सोडा का डिमांड जो है यही बहुत ही हद तक बहुत ही चैलेंजिंग हुआ है। रही बात दोस्तों डिमांड की बात की जाए, सप्लाई भी उसके पीछे आता है। तो जगह आपको पता है कि कॉस्टिक सोडा मार्केट में कम होगा, तो इन सब कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज ये सब गैस बहुत ही हाई वॉल्यूम्स में इंडियन केमिकल बाजार में कॉस्टिक सोडा को निर्माण करती है। पंजाब अल्कली, तो जी गैस ये भी एक छोटी कंपनी है, और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इसमें भी एक तरफा रैली का माहौल देखने को मिल रहा है। आज भी गैस केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स में ताबड़तोड़ तेजी का माहौल देखने को मिला। बड़ी बड़ी कंपनी तो गैस 5-5%, 6% भाग रही है। तो छोटी कंपनी आप समझ ही सकते हैं उन सब में क्या रैली की उम्मीद हो सकती है। दोस्तों और बात की जाए मेगमनी, को पता है कि बीच में कैसे कॉर्पोरेट एक्शन हमें देखने को मिला था, हम डीमर्जर को लेकर न्यूज़ आई थी। तो मेगमनी के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो सारी कंपनी का इस मेगमनी के अभी के टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनको ही फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। आपके पास एक कंपनी है, आराम से आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। रही बात फ्लोरोकेमिकल की, आपको पता है कि फ्लोरोकेमिकल का भी जो आने वाले कल में डिमांड है रेफ्रिजरेटर को लेके, और बहुत सारी जगह पे गैस इनका यूज़ हमें देखने को मिलता है। तब गैस एसआरएफ भी इसका बहुत ही बेनिफिशियरी हो सकता है। ऑल्दो एसआरएफ की बात की जाए तो 100% का जो रेवेन्यू है ये केमिकल से नहीं आता। इसके पहले भी गैस शनिवार के दिन एसआरएफ को कवर किया था, और बताया भी था कि टेक्सटाइल की बात की जाए, पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए, ये एक बिजनेस का समूह हमें दिखाई पड़ता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो एसआरएफ का चार्ट पैटर्न है, दीपक का चार्ट पैटर्न है, ये बहुत ही हद तक रिलायबल है। हम लोग भरोसा कर सकते हैं, हम लोग को एंट्री एक्सिट करने में ऐसा कोई परेशानी नहीं होती, बिकॉज ये सब सीजनल स्टॉक नहीं है, ये सब एक कंपाउंडिंग मशीन है। तो एसआरएफ को अच्छे से पता है कि जब 2000 का लेवल पे था, मैंने बहुत बार कवर किया था, तो वहाँ से 30% भाग चुका। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में ये सब कंपनी और भी अच्छा कर सकते हो। एक बार ये लेवल जो ऑल टाइम हाई को तोड़ेगी तो बहुत ही क्विक टाइम में 3000 की प्रदर्शन करवा सकती है। अब एसआरएफ भागेगा तो नवीन फ्लोरिन कैसे पीछे हो सकता है। फ्लोरिन की बात की जाए, ताबड़तोड़ तेजी गैस आज भी हमें देखने को मिल रही। मैंने 1 डे का चार्ट नहीं दिखाया, बिकॉज खामा का वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो एनीवेज गैस इन सब कंपनी फोकस करें। आपको अच्छे से पता है कि नवीन फ्लोरिन गैस जब हमने कवर किया था 1300 का भाव था, आपको याद भी होगा। ब्लाइंड पिक हम लोग का था ये और दीपक नाइट्रेट, वहाँ से गैस मैसिव पैसे बनते हुए देखने को मिलते हैं। 500-600 भागेगा तो पैसे 4x आराम से हो जाएंगे। यही गैस पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, पावर ऑफ पेशेंस होता है। और ये कंपनी गैस थोड़ी मुझे अच्छी इसलिए दिखाई पड़ती है बिकॉज केमिकल्स का जो मार्जिन होते हैं उस पर बहुत ही फोकस होता है। ऑल्दो इनके प्रॉफिट गैस बहुत सारी कंपनी से कम होती है, लेकिन येस इन्हें क्लाइंट बेस काफ़ी फिक्स होते हैं। तो यही कैसे अगर इन सब से अगर आपको रैली मिस हुई है तो उन सबको फोकस करें जिनको हम लोग कवर करते हैं, जिस पे कन्विक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। यस अपनी रिसर्च भी खुद करें, लेकिन यस इस लेवल पे गैस अगर आप बहुत बड़ा पूंजी फंसाते हैं सही बात नहीं है। यस फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर आपको हो रहा है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 1-2 से स्टार्ट करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस लॉन्ग टर्म में गैस मैंने क्या बताया कि जर्मनी की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, अभी भी गैस उनका केमिकल इंडस्ट्री हम लोग से 5 गुना 2 गुना बड़ा है। तो इंडिया में गैस वो बहुत पोटेंशियल है, जहाँ पे गैस इंडिया एक ग्लोबल सप्लायर के रूप में आ सकता है। होप मेरे फटाप के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेहनत सही लगी, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और दोस्तों कौन कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं इन सब में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही।